हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रसाद और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रोहित। चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग भौतिकी में जहां तक हो चुका है उससे आगे, यानी कि देखिए यहाँ तक हो चुका है आपका जो भी 10 मात्रक थे, 10 हाथ वाले जो मात्रक थे वो हो चुका है। इससे आगे आपको गति करना है। तो देखिए गति भी काफ़ी आसान होता है, उसको हम ट्रिकली मेथड से काफ़ी आसान तरीका आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एकदम दिमाग में आपका ये सेट हो जाए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका अदिश राशि से। तो अदिश राशि होता क्या है? वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि। ठीक है ना। केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। अब देखिए अदिश राशि याद करने से पहले आप सदिश राशि याद कर लीजिए। सदिश राशि जिसमें दिशा होता है, लेकिन जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, तो क्या कहते हैं उसको? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे देख लीजिए। जिसमें वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहता है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो सदिश राशि का ट्रिक एकदम सिंपल है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। क्या है? वेग, विस्थापन, वेग, विस्थापन, विस्थापन, बल और त्वरण। ये क्या है आपका? सदिश राशि है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये क्या है? सदिश राशि। इसके अलावा जितनी भी राशियां हैं क्या अदिश है। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा कि वेग के साथ संवेग आ जाए, वेग के साथ क्या आ जाए? संवेग आ जाए, संवेग। इसके बाद और भी कुछ, यानी कि जो, यानी कहने का मतलब इसमें वेग रहे तो क्या है? सदिश राशि। उसी तरह त्वरण आ जाए, तो त्वरण में कुछ और शामिल हो जाए तो क्या है? त्वरण उसमें दिख जाए, यानी समझ लीजिए वो क्या है? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, चारों में से एक है, तो क्या है? सदिश राशि आपका। ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है दूरी। दूरी, ठीक है ना। तो सदिश याद हो गया, सॉरी दूरी माफ कीजिएगा। सदिश हो गया तो आपका अदिश क्या है? तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है। तो इसके अलावा क्या है? द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है, कार्य है, समय है, ऊर्जा है। क्या क्या? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। इसको याद करने से अच्छा है पहले आप केवल सदिश एकदम दिमाग में सेट कर दीजिए। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये चारों के अलावा जितनी भी राशि आ जाए, द्रव्यमान आ जाए, चाल आ जाए, आयतन आ जाए, समय आ जाए, कार्य, ऊर्जा आ जाए, तो ये क्या है? आपका अदिश राशि है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है दूरी। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, त्वरण के अलावा नहीं, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण के अलावा है, तो दूरी क्या है? अदिश राशि है। इसका मात्रक केवल इंपॉर्टेंट है। देखिए तो मात्रक, देखिए दूरी का मात्रक क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। ये क्या होता है? ये ध्यान रखिएगा। दूरी कई बार पूछता है, जैसे ग्रुप डी वगैरह में, कि दूरी का मात्रक क्या, कभी भी मतलब क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक दोनों। तो केवल ये और केवल क्या होता है? धनात्मक होता है। कभी भी दूरी का मात्रक क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है ना। और देखिए, और दूरी का सूत्र जानते हैं, चाल, चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर में क्या होता है? चाल गुना समय, ये ना होता है दूरी बटा बराबर में चाल गुना समय। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका, और उसके बाद चाल है। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर में दूरी बटा समय। यह एक क्या है? अदिश राशि है। अब चारों में से अलग है, यानी कि क्या है? अदिश राशि है। दूरी बटा समय इसका होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक सबसे इंपॉर्टेंट है, मीटर प्रति सेकंड होता है। कहीं किलोमीटर प्रति घंटा मत मारिएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो क्या होता है? ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। और उसी तरह आपका वेग का भी होता है, वेग का भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। आगे आपका इसका फर्क समझाएंगे वेग और चाल का। ठीक है ना। तो वेग का भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो क्या कह रहा है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और वेग एक सदिश राशि है। वेग, विस्थापन, अब देखिए चाल और वेग में आपका यहीं पे फर्क समझ में आ गया। चाल क्या है? सदिश राशि नहीं, यानी कि निश्चित दिशा में नहीं होता है। चाल कहीं भी हो सकता है, लेकिन वेग क्या होता है? निश्चित दिशा में होता है, तो उसको वेग कहते हैं। वेग जो निश्चित दिशा में है उसको वेग कहते हैं, और चाल जो निश्चित दिशा में नहीं है, लेकिन दोनों का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है दोनों का मात्रक। ठीक है ना। उसके बाद है त्वरण। आपका त्वरण है किसी वस्तु के वेग के में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अब देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति, यही पूछता है बार बार। देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। यदि समय के साथ साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। अब देखिए कोई व्यक्ति आपका ये
4 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड मत लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा के दर से लीजिए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से जा रहा है, ठीक है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और वही क्या हुआ कि उसका 2 किलोमीटर घट गया, अब क्या जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका त्वरण क्या हुआ, ऋणात्मक हो गया, यानी कि पहले 4 जा रहा था, अब 2 जा रहा है, तो क्या होगा 2 माइनस में 4 बराबर में कितना होगा -2। उसका देखिए फिर से -4 घट जाएगा, यानी कि सॉरी 2 माइनस में 4 बराबर में क्या होगा -2, यानी कि उसका चाल क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बस यही तो बोल रहा है। इसके बाद देखिए वृत्तीय गति क्या होता है। वृत्तीय, जब कोई वस्तु किसी वृत्त मार्ग पर गति, वृत्तीय गति का सिंपल सा अर्थ है वृत्तीय गति, जो वृत्त मार्ग पर वृत्त के चारों ओर घूमती है कोई वस्तु, तो उसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, इस तरह, ठीक है ना। वृत्तीय गति उसका एकमात्र वृत्तीय गति क्या है, यदि एक समान चाल से गति करती है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कोई वस्तु जो एक समान गति से, जैसे पहले सेकंड में माने कि 1 किलोमीटर, दूसरे सेकंड में 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बढ़ा के फिर अगले सेकंड में 3 किलोमीटर हो गया, चौथे सेकंड में इसी तरह 1 किलोमीटर बढ़ रही है प्रत्येक सेकंड में, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं कि यानी निश्चित वृत्तीय गति, यानी एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसके बाद क्या है, वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। क्या होती है ये, त्वरित गति होती है, क्योंकि इसमें वेग की दिशा क्या होती है, बिंदु पर, वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, क्योंकि वेग की दिशा बिंदु बिंदु पर, अच्छा देखिए, ठीक है ना। त्वरित गति का मतलब ये आपको और क्लियर तो जैसे समझाएंगे आगे समझाने की कोशिश करेंगे। उसके पहले आप समझ लीजिए कि वृत्तीय गति क्या होता है, वृत्त के मार्ग के चारों ओर होता है, यानी कि वृत्त के चारों तरफ होता है क्या, वृत्तीय गति, ठीक है ना। और इसके बाद है कोणीय गति, तो कोणीय गति भी इसी तरह होता है, जैसे वृत्तीय गति होता है आपका, कोणीय गति भी एकदम सेम होता है। कोणीय गति का मतलब जैसे कोई वृत्त हो गया, वृत्त के पर ले लीजिए कि कोण हो गया, ठीक है ना। अब कोण का मतलब है कि कोई जो वस्तु वृत्त की गति करते हैं चारों ओर, तो क्या होता है कुछ डिग्री घूमती है, ठीक है ना। एक सेकंड में क्या हो गया कि 5 डिग्री घूम गए, दूसरे सेकंड में क्या हो गया 10 डिग्री घूम गए, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, कोणीय गति, यानी कोण के, यानी कि रेडियन के माध्यम से जिसको व्यक्त करते हैं। जैसे एक सेकंड में क्या होगा 5 डिग्री घूम गई, दूसरे सेकंड में 10 डिग्री, तीसरे सेकंड में 15 डिग्री हो गया टोटल मिला के, तो इसको क्या कहते हैं, कोणीय गति। और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका कोणीय गति, और ये अगले पेज में है, तो इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है ना। और बस देखते रहिए मेरा चैनल यूथ बिहार पाठशाला। और आपको पूरी मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करिए, ताकि आगे के जितने भी वीडियो आए आपको और मतलब कि मोटिवेशन के साथ मतलब बता सकूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।